रिकॉर्ड फिर से कर दे रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रोल ऑफ ए टीचर फॉर CWSN? क्या गुण होंगे शिक्षक के जो बच्चों को संभालता है, जिनको आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं, जिनको अधिकार ज़्यादा चाहिए और उनके शारीरिक जो भिन्नक्षम है उसके वजह से उनको देखभाल ज़्यादा चाहिए। तो उन बच्चों के लिए शिक्षक का गुण क्या रहना चाहिए, शिक्षक में क्या क्या गुण रहेंगे? तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक बार याद रखो तो कुछ तो लिख लोगे 4-5 पेज खुद से, ये गारंटेड है। अभी नोट्स बनेगा 8 पेज का आपके कॉपी में, एग्जामिनेशन हॉल में वो 7 पेज का आ जाएगा। तो हमेशा नोट्स थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ठीक है। सो आपको पहला क्या देखना है, टीचर कौन होते हैं ना। टीचर कौन होते हैं ये तो हम पहले से पता कर चुके हैं ना। टीचर वो ऐसा पर्सन होते हैं जो अपने नॉलेज को इम्पार्ट करे नॉलेजलेस पर्सन को। तो देखो, द पर्सन हु आर नॉलेजेबल एंड इम्पार्ट देयर नॉलेज टू द स्पेशली हु आर अननॉलेजेबल बोल सकते हो, और नॉलेजलेस बोल सकते हो, और नॉन नॉलेजेबल बोल सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारा ज्ञान है, आप जिनको पढ़ाने जा रहे हो उस विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो हो गया क्या, उनको दक्षता कम है, दक्ष नहीं है, आप दक्ष हैं। तो आपको नॉलेज ज़्यादा है, आप अपना नॉलेज ज्ञान को बांटेंगे उनको, ठीक है। अभी देखो छोटा सा डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे कार्टून वाला बनाया गया है। तो ये टीचर है जिन्होंने स्टिक पकड़ा हुआ है, ये एक बोर्ड रखा गया है इंटरेक्शन के लिए, इम्पार्ट नॉलेज, और यहाँ पे ऐसे आप बना देना टेबल शेयर और उसमें बच्चों को बिठा देना ऐसा नॉर्मल, और इधर लिख देना स्टूडेंट। अभी इंट्रोडक्शन टू टीचिंग, नॉर्मली आप लोग जो जो कैरेक्टर पहले भी पढ़ चुके हो +2 में, और प्लस ये चीज़ को आपने पढ़ लिया था नॉलेज करिकुलम के पेपर में भी। तो टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज, टीचिंग होता क्या है ना, टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एंगेजमेंट विथ लर्नर्स, एंगेजमेंट विथ लर्नर्स। हम लर्नर्स के साथ, लर्नर्स मतलब शिक्षार्थी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, स्पेशली शिक्षार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी सारे नहीं होते हैं, कभी कभी घर के बच्चे वो विद्यार्थी आपके नहीं होते हैं, वो शिक्षार्थी होते हैं, जो सीखने का इच्छा रखता है वो शिक्षार्थी। तो उनके साथ टीचिंग में आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। टू एनेबल देयर अंडरस्टैंडिंग, क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका जो सोचने का कैपेसिटी है और जो चीज़ जानने का इच्छा है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, जैसे चीज़ों को आप जल्दी जल्दी समझ सकें। एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट्स एंड प्रोसेस। एंड एप्लीकेशन, हम अप्लाई करेंगे मतलब व्यवहार करेंगे ज्ञान को, कंसेप्ट्स और प्रोसेस को, बहुत सारे प्रक्रियाएं और बहुत सारे विषय को बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स, इसमें और क्या क्या रहते हैं, टीचिंग देना है ना, तो टीचिंग में प्लानिंग करना पड़ता है, डिज़ाइन का मतलब लेसन प्लान। फिर आपको कंटेंट रिलेशन, मतलब यहाँ पे कंटेंट स्पेलिंग रॉन्ग है, CONTENT, कंटेंट, कंटेंट मतलब विषय वस्तु क्या रहेगा। डिलीवरी ऑफ थॉट्स और टीचिंग, जो उसके विषय होते हैं उसको कैसे डिलीवर किया जाएगा, मतलब मुझे ये चीज़ पढ़ाना है तो मैंने आज प्लानिंग किया ना, बच्चों को इस तरह से पढ़ाऊंगी। बुक से तो हो सकता था, अब बुक पढ़ के देखना, बुक में आपको बहुत भाष लगेगा, और बुक में जितना दिया गया है उतना अगर पूरा लिख दो वो 10-12 पेज से आगे चला जाएगा। तो हमें ऐसा विषय लिखना है जो मार्क भी गेन करे, कम लिखना पड़े, थोड़ा डायग्रामेटिक भी हो सकता है, और अच्छे से बच्चों को समझ जाए, ठीक है। उस तरह से ही हमें डिलीवर करना चाहिए, टीचिंग देना चाहिए। असेसमेंट, मूल्यांकन करते हैं, और किसी चीज़ को मूल्यांकन के बाद जो रिजल्ट देने के लिए मतलब फीडबैक देते हो, जस्टिफाई करते हो, उसको बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ फीडबैक, कोई चीज़ों का एक बोल सकते हैं ना कि परिप्रकाश क्या होगा, उसको परिपुष्ट करना, मतलब आपको मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपको कितना समझ आया, अगर आप उसको कॉपी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही आपका रिफ्लेक्शन है कि मैंने समझाया और उस चीज़ को उन्होंने कितना व्यवहार किया। वैसे ही आता है चीज़ों का फीडबैक, अगर लोगों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहता है, दैट मीन्स योर टीचिंग इज़ वेरी गुड, एंड आपके बच्चे जो लर्नर्स हैं वो उन्होंने भी अच्छे से कैरी आउट किया, ग्रहण किया चीज़ों को। डेफिनेशन देना है एक, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। टीचिंग का आपने बहुत सारा पढ़ा है, स्किनर का पढ़ा है, बहुत सारे पर्सन का पढ़ा है,
कोई भी एक डेफिनेशन आपके हिसाब से टीचिंग का नोट्स लिखना है। पहला तो पॉइंट ये है कि आपके बुक से टीचिंग का ही नोट्स लिखना है, उसके बाद अंदर जाना है, ठीक है। तो टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं और नॉलेज का एक आकार भी देते हैं। हर एक टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, हर एक टीचर का बोलने का स्टाइल अलग, प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग, सबका अलग अलग प्रक्रिया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे टीचर से स्टूडेंट तक, ठीक है, शिक्षक से विद्यार्थी तक। अभी नॉर्मल नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है टीचिंग का। टीचिंग का बोल रहे, टीचर का भी नहीं, पहला तो टीचिंग का देना है। तो नॉर्मली हम लोग पहले भी क्या था, टीचिंग एक क्या है, सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक काम है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक प्रक्रिया है, क्योंकि टीचिंग से आप जो नॉलेज देते हैं बच्चों में, वो नॉलेज अल्टीमेटली 1% से ही बट आप यूज़ करते हो अपने जीवन में, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ एक्शन, बहुत सारे एक्शंस मतलब काम करने के लिए जो हमें एक अवस्था बनाना पड़ता है और व्यवस्था बनाना पड़ता है, उस हिसाब से उस चीज़ को एक सिचुएशन में डाल के इस्तेमाल करना, जो भी हमने एक्टिविटीज़ किया। एंड आर्ट एज वेल एज साइंस, ये तो पहले भी समझाया है, टीचिंग एक प्रकार का आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। फिर देखो फेस टू फेस इंटरैक्शन, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है जब वो फेस टू फेस मिलता है, ठीक है। वर्चुअल में उसका 50% होता है, बट 100% टीचर स्टूडेंट के अंदर जो रिलेशनशिप बिल्ड होना रहता है वो फेस टू फेस इंटरैक्शन में प्रॉपर हो पाता है जब हम आमने सामने रहे, ठीक है। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, ये आपके दिमाग को परिवर्तन करता है, आपके मन के जो विचार हैं उसको परिवर्तन करता है। एंड ऑब्जर्वेबल, टीचिंग एक प्रकार का ऑब्जर्वेबल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आप दूसरों को देख सकते हो कि कैसे वो पढ़ा रहे, किस प्रकार से हो रहा है, इस वजह से। मेजरेबल, माप सकते हैं इसको। मॉडिफाइबल, इसको चेंज, परिवर्तन कर सकते हैं। टीचिंग शेप्स बिहेवियर, टीचिंग से किसी भी पर्सन के बिहेवियर को आप परिवर्तन कर सकते हो अगर वो पर्सन आपके पॉइंट्स को ग्रहण कर रहा है। प्रेस्पेक्टिव टाइप, प्रेस्क्रिप्टिव टाइप, क्योंकि टीचिंग हमेशा बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चों का जो डिमांड है, नीड है, उसी के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया जाता है। प्रेस्क्राइब किया जाता है मतलब अभी एक बच्चे का माइंड अलग है, आईक्यू अलग है, तो उस बच्चों को जैसा टीचिंग देना चाहिए, एक बच्चे का आईक्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो उनको अलग वे से पढ़ाया जाएगा, इसलिए प्रेस्क्रिप्टिव। टीचिंग एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जो कि आप जानते हो त्रिस्तरीय है, जो कि जॉन दीवे ने ये कंसेप्ट दिया था, त्रिस्तरीय वाला। जॉन दीवे, दैट इज़ जॉन दीवे, ठीक है। ट्राइपोलर बोला गया, टीचर, स्टूडेंट एंड मोड ऑफ करिकुलम, मोड ऑफ करिकुलम, ठीक है, एक्स्ट्रा जो रह गया, ठीक है। क्या हम क्लियर है? कहती हूँ कि टीचर किन के लिए काम कर रहा है। टीचर, आप लोग जैसे बोलते हो कि कोई काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट एक टीचर अगर अच्छे से पढ़ा रहा है ना, तो उसका रोल एक बच्चे के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑब्वियस है, आप लोगों के रिजल्ट ख़राब होते हैं तो एक टीचर भी रोते हैं, बहुत मुश्किल लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं होता है, तब हम लोग हार जाते हैं, है ना। तो टीचर एक लर्नर के लिए जितना बेनिफिशियल रहेगा, लर्नर का फीडबैक, लर्नर का रिजल्ट टीचर को उतना ही मोटिवेट करता है कि कमिंग लाइफ में और पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। तो ये होता है कमिटमेंट, पहला तो है कमिटमेंट टू द लर्नर। तो मेरा रोल बच्चों के लिए क्या रहेगा, या आपका रोल आपके स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, आप कितने कमिटेड रहोगे देखना। हम कमिटेड हैं ज्ञान बांटने के लिए, दैट इज द इम्पार्ट नॉलेज। एक टीचर फैसिलिटेटर जैसा काम करेगा, क्यों? वो फैसिलिटीज़ देगा, अरे आपके लिए ना चुन चुन के व्यवस्था निकालेगा कि इस अवस्था में तुमको कौन सा व्यवस्था दिया जाए तो तुम सॉल्व कर सकते हो सिचुएशन को। आपको रेडी किया जाएगा कि कमिंग सिचुएशन जो भी हो आप उसके लिए रेडी रहें, ठीक है। इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, एक टीचर बच्चों के अंदर नैतिक विचार का संचार करते हैं, डालते हैं बच्चों के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्वर, एक टीचर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है, इन्वेस्टिगेशन करना सिखाता है, कैसे कोई भी कठिनाई आए तो उसको मुकाबला करे, उसके लिए वो सिखाता है, ठीक है, स्किल सिखाता है, कौशल सिखाता है।
अभी देखो टीचर का रोल सोसाइटी के लिए क्या होगा, कमिटमेंट बोला गया है। नेशन और सोसाइटी बिल्डर, ऑब्वियस एक टीचर सोसाइटी में किस तरह का रोल प्ले करता है ना, वो एक नेशन बिल्डर का रोल प्ले करता है, सोसाइटी बिल्डर का। पता है मतलब बचपन में तो ऐसा नहीं है ना कि बचपन से ही हम डॉक्टर बन जाएंगे या बचपन से इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें इंजीनियर तक का सफ़र जारी रखना है तो हमें बेस तो चाहिए, बट बेस तो वही सेम है ना, क्लास 1 से लेके 10 तक का या नर्सरी से लेके 10 तक का पढ़ाई तो सबके लिए सेम रहेगा, कंपलसरी ग्राउंड पे है। तो वो पढ़ाई का बस बोर्ड चेंज होता है, आइदर रीजनल लैंग्वेज में या फिर अदर लैंग्वेज में, बट ना सब्जेक्ट मैटर एक ही रहता है, विषय वस्तु तो सेम ही है। तो टीचर का काम कितना बड़ा है, सोचो कि वो फ्यूचर के लिए नेशन के रक्षक को बना रहा है, नेशन के लिए जो राष्ट्र के लिए जो काम करेंगे, राष्ट्र के लिए जो कमिंग टाइम पे वो भी टीचर बनेंगे, या फिर कमिंग टाइम पे वो लोग कहीं सीट में काम करेंगे, कोई राष्ट्रपति बनेगा तो कोई आपके डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर्स बनेंगे, जगह के चेयरमैन्स बनेंगे, सीईओ बनेंगे। तो ये सब वो बनाना स्टार्ट करना है तो बचपन से ही करना है, और बचपन का जो पढ़ाई है जो भी बोलो अल्टीमेटली टीचर ही संभालते हैं। तो टीचर इसलिए नेशन बिल्डर है, राष्ट्र निर्माण कार्य में वो एक स्थान में है। ठीक है, लीड्स टू सोशल चेंज, टीचर के द्वारा ही समाज में परिवर्तन आता है। अगर टीचर बोले कि हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो समाज का कोई उन्नति नहीं। अगर टीचर बोले कि हम समाज में उन्नति करवाएंगे, जो भी हमें बोला जाए बट हमें जो सही लगेगा उसका हम निर्धारण करके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो सोशल चेंज और समाज में परिवर्तन अवश्य होगा। ठीक है, क्रिएट कनेक्शंस, ऑब्वियस है, बच्चों के अंदर हम लोग जितना थिंकिंग को अच्छा डालेंगे तो एक रिलीजन का बच्चा दूसरे रिलीजन के बच्चों के साथ मिलजुल के रहेंगे, ना कि भेदभाव आएगा ना ही दंगा होगा। सो इसलिए कनेक्शंस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी क्या होता है, ज्ञान का भंडार है, लव ऑफ विजडम बोलते हैं, ज्ञान का भंडार। तो उस ज्ञान का भंडार को भी वो एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को वो देते हैं। बिल्ड एजुकेटेड एनवायरनमेंट, टीचर ही है जो अपने अच्छे कर्मों से एक अच्छा परिवेश गठन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर कभी बहुत ही रिवेंज मोड पे आ जाए और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशानी करे, ताकि अगर हम लोग वैसे में आ गए तो अल्टीमेटली ये पूरा सोसाइटी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर रोल बहुत बड़ा है, लर्नर्स का रोल जितना रहता है उससे बहुत ज़्यादा रोल टीचर्स के ऊपर रहता है। ठीक है, भार बोल सकते हो। कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, आपके जॉब और आपका जो एक रोल दिया गया, आपका रोल क्या है, टीचर बनने का, आप टीचर बनोगे, टीचर हैं भी, तो उस प्रोफेशन को सम्मान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज टीचिंग और टीचर बनना एक रेस्पेक्टेबल पर्सन, मतलब हम बोल सकते हैं ना, एक टीचर नॉर्मली अपना ज्ञान को अगर हर दिन बढ़ाते जाए, वो देश का पीएम और जो सीएम जो भी हो उनसे भी उच्च स्तर पर रहेंगे, क्योंकि उन सबको अच्छे बुद्धि अच्छा ज्ञान देने के पीछे भी टीचर का ही हाथ है। ठीक है, अगर लेवल में देखा जाए, पैसे में नहीं तोड़ रही हूँ, जॉब के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, रोल के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। तो एक टीचर अपने काम के लिए पंक्चुअल होना चाहिए, कर्म तत्परता बोलते हैं हिंदी में, कर्म तत्परता मतलब सही समय पे सही काम करना। ठीक है, अपग्रेडेशन, देखो हम ये जॉब पे आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया और हम यहाँ पे सीमित हो गए। हमारा रहता है कि हम और आगे और आगे और आगे तक जाए। ठीक है, ये होता है अपग्रेडेशन, उच्च स्तर तक जाना। गुड लर्नर, एक टीचर जो है अच्छा लर्नर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने से पहले उसका ज्ञान कितना है उसको आकलन और असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि टीचर को हमेशा ये पता रहे कि उसका ज्ञान अब भी सीमित है, हाँ बच्चों से थोड़ा ज़्यादा है बट अब भी सीमित है, उसको बहुत सीखना है। जस्ट लाइक हम बोलते हैं ना, एक समुंदर में जाओ, एक समुंदर में जो एक मतलब बालू बोलते हो ना, सेंट पार्टिकल्स, छोटे छोटे से उसके जो क्षुद्रता विशिष्ट होते हैं उसका आकार, तो उनसे भी कम हमारा ज्ञान है अभी तक। सोचो समुंदर आसमान कितना बड़ा है, उतना ज्ञान हमें आ ही नहीं सकता। हमें वो ज्ञान हम लेना शुरू करें तो ये समय हमें नहीं अटेगा।
ठीक है, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए एक शिक्षक को। शिक्षक को तो नहीं बनना चाहिए, साथ साथ बच्चों को तो कभी नहीं बनना चाहिए। बच्चों को हमेशा नम्र धीर होना चाहिए, टीचर को भी वही है। ठीक है, अब देखो लर्नर का पॉइंट नहीं देना है, पहले से बोल रही हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, ये पोर्शन कट किया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ से टीचिंग मतलब टीचर का जो हमने ये डायग्राम किया था, ट्राइपोलर प्रोसेस, वो लिख दिया। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग अगर लिखना चाहते हो तो फिर से लिख सकते हो कि टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं और टीचर यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, और अपना जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज का एक्सपीरियंस है वो बच्चों को देते हैं। मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन अपना ज्ञान अनएक्सपीरियंस पर्सन को देता है। टीचर का नॉर्मल एक डायग्राम दिया गया, बिहेवियर क्या रहेगा, वेल बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर वाले होंगे, व्यवहार उनका अच्छा होगा, पंक्चुअलिटी, समय तत्परता रहना। ठीक है, अभी देखो हम क्या बोलते हैं, आप 5 मिनट लेट हो जाओ, 10 मिनट लेट हो जाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी घंटों घंटों किसी को मतलब अपेक्षा में नहीं रखना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5-10 मिनट लेट होता ही है, क्योंकि हम जीवन में कभी कभी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो गया, ऐसा हो सकता है। बट घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसा समय का व्यवहार हमें वर्जित है करना। तो हमें सही समय पे सही काम करना चाहिए, तो पंक्चुअलिटी रहना चाहिए। वेल ऑब्जर्वर, एक टीचर ना बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, अवलोकन करते हैं। मैंने जैसे बहुत बार बोला है, आप लोगों का बिहेवियर, बहुत बच्चों का बिहेवियर अच्छा भी है, जो मेरे साथ घुल मिल जाते हैं, उनको लगता नहीं कि मैं अलग हूँ वो अलग है, ना ही हमें कास्ट प्रॉब्लम है, ना ही रिलीजन इशू है। एक टीचर का कोई रिलीजन नहीं होता, एक टीचर का कोई कास्ट नहीं होता, टीचर जेंडरलेस है। ठीक है, टीचर को एक पर्सन मानो और वो पर्सन आपको ज्ञान देगा, बस इतना मान के चलना। जैसे किताब खरीदते हो तो कभी पूछा है ये किताब क्या मुस्लिम है, ये किताब क्या क्रिश्चियन है, या ये किताब हिंदू है, पूछते हो? नहीं। वैसे ही सेम एक टीचर है। जैसे हम लोग बोले ये आसमान हिंदुओं का है, नहीं हो सकता ना। तो ऐसा चीज़ें हम नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तुलनाएं नहीं होती हैं। तो एक टीचर जो है एक वेल ऑब्जर्वर है, जो हर एक चीज़ को तन्न तन्न करके देखते हैं, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ बोलती हूँ, मुझे बुरा लगा मॉर्निंग में, मैं आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए बोल दी कि इस टाइप का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना हम लोग जब जॉब के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हम मैंने भी सुना है बहुत लाइफ में। ठीक है, कभी आपको निकाल देंगे काम से, कभी आपको डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा, बहुत कुछ होगा। अगर आप अपना पॉलिसी भूल जाएंगे, आप अपना रोल भूल जाएंगे, आप अपना आत्मसम्मान भूल जाओगे, तो नहीं चलेगा ना। तो हमेशा याद रखना, एक पोजीशन तक ही हम सहन कर सकते हैं, उसके बाद हमें सही हो जाना चाहिए। तो ना देखो, मेरा अगर गुस्सा रहेगा मैं पूरा बैच का क्लास बंद कर दूँ, बट आप लोगों ने क्या गलती की है ना। तो एक वेल ऑब्जर्वर होना चाहिए, ऐसा ही देखना चाहिए, परखना चाहिए कि ये कौन से बच्चे हैं, क्या ये क्लास करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इनको लेना है नहीं लेना है। अगर वो इच्छुक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको छोड़ दो। जो बच्चे फुल इंटरेस्ट दे रहे, अटेंशन दे रहे, उनका आना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं, नियर अबाउट 30-40 किलोमीटर से भी आते हो क्लास में, संडे के क्लास में। सो ऑब्वियस है, मैं ये सर को भी बोलती हूँ, सर 2 भी बच्चे आएंगे तो मैं आऊँगी। ठीक है, अगर वो 2 बच्चे आना चाहते हैं तो आऊँगी मैं। तबीयत का बहाना तभी दूंगी जब मैं बहुत सीरियस हूँ, अदरवाइज़ मुझे बहाना पसंद नहीं। क्योंकि हम अगर ठगते हैं खुद को, तो अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशन, हमने जो चूज़ किया है टीचर, हर एक जॉब में ना आप कुछ कमियां खामियां निकालो, बट ये जो टीचिंग वाला प्रोफेशन है उसमें नहीं निकालना चाहिए। हमारा रोल बहुत बड़ा है। आपके वजह से अगर इस लाइफ में कोई एक भी बच्चा सुधर जाता है, या एक बच्चे का लाइफ बन जाता है, एक बच्चे को जॉब मिल जाता है, उसको लगे या ना लगे कि ये मैम ने पढ़ाया था, ये सर ने पढ़ाया था, उसको नहीं फील हो रहा है, वो बोलेगा मैं खुद से पढ़ा था, ऑब्वियस, बट इंटरनली उसको पता रहेगा कि किसी ने उसको हेल्प किया था। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही इनफ है फीडबैक के लिए। याद रखना, ये वेल ऑब्जर्वर का इस तरह से पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाता है। मैंने लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा दिया। ठीक है, टू ही मस्ट बी ए गुड लर्नर, लर्नर तो होगा ही,
शिक्षा लेना है। मैंने बोला ना, हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है, हमें और ज्ञान और ज्ञान। पढ़ाई का कोई शेष नहीं होता। आप बोलोगे मैम हम अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ेंगे, नहीं। जब आपको लगे कि आपने सब्जेक्ट में सब कुछ जान लिया है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। हर एक सब्जेक्ट में आप एफिशिएंट बनो। मे भी हो सकता है लाइफ में और कहीं पे आपको दूसरे सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको हमेशा सीखना चाहिए, ठीक है। नॉलेजेबल, ज्ञानी बनना है, ज्ञानी। सोचो अगर विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भी जितने महात्माएं थे, वो लोग बोलते हमें पढ़ना नहीं है, हमें बुक्स नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो क्या उनका नाम अभी इतिहास के पन्नों में होता? नहीं ना। उन्होंने इतना काम किया है जो आज तक हम उनको बिना देखे, उनको इमेजिन करते हुए, सोचते हुए, उनको विचार में अपना रोल मॉडल बनाते हुए बहुत सारा काम करते हैं। तो हमें उस तरह का, इस करप्टेड वर्ल्ड में भी, उस टाइम पे भी करप्शन था, ब्रिटिशर्स थे, करप्टेड हो चुका था, फिर भी उन्होंने अपना स्थान बनाया। सिमिलरली सेम आपको अगर अपना स्थान बनाना है, ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो वो ज्ञानी इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत कम है ज्ञान। अगर ये आसमान के हिसाब से देखोगे तो ज्ञान बहुत चाहिए। अगर सोसाइटी, समाज के हिसाब से देखो तो ज्ञान बहुत सीमित है, उतना हम पढ़ सकते हैं अपने पूरे जीवन में, हमें जितना समय दिया गया हम पढ़ सकते हैं। समझो, गुड इन प्रोनाउंसिएशन एक टीचर का हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ होता है, उसका शब्द उच्चारण। अगर अच्छा शब्द उच्चारण कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, अगर किसी दिन गलत हो गया तो गलती मान के और अच्छे से बोल रहा है, सो वो टीचर बहुत ही अच्छा टीचर बनेगा, ठीक है। फिर स्ट्रिक्ट एज वेल एज फ्रैंक। देखो, गुस्सा भी करेगा, स्ट्रिक्टनेस भी दिखाएगा, कठोर भी बनेगा। इधर निष्ठुर नहीं बनना है, कठोर बनना है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप लोगों को अगर पकड़ में नहीं रखा जाए तो पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो कहीं पे फ्रैंक भी, दोस्त जैसा भी रहना पड़ेगा, दोस्ती भी करनी पड़ेगी, मजाक मस्ती भी करनी पड़ेगी, एक साथ रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सब वैसे, ठीक है। आगे चलो, एक टीचर एक इन्फ्लुएंसर भी है, मोटिवेटर भी है। ऑलवेज आपको, अगर मैं अपना काम करना ही छोड़ दूं, ठीक है, मैं जैसे पढ़ाना चाहिए वैसा नहीं पढ़ाऊं, तो नेक्स्ट डे से ना, आप जितने बच्चे मेरे को थोड़ा सा मान के क्लास अटेंड करते हो, वो भी नहीं मानते। आप लोग मुझे, ठीक है, आप लोग क्लास भी अटेंड ना करो, नोट्स देखते हो ना, देखते ही हो ना, उतना भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सोचो मैं कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा आगे, 10 गुना आगे जाना है मेरे से भी। तो हम तो छोटे पॉइंट्स पे हैं, आप लोग और कहीं कहीं जाएंगे, ठीक है। सो एक इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा जो प्रभावित करता हो, मोटिवेटर बनना पड़ेगा जो आपको आगे चलने के लिए बोले कि चलो हो जाएगा सब कुछ, चलो। एक काउंसलर होगा, पता है, एक तो गुड प्लानर होगा, प्लानिंग करने में आगे रहेंगे टीचर्स, प्लस एक वेल ड्रेस्ड पर्सन होंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे। अरे कपड़ा कॉस्टली पहनना इंपॉर्टेंट नहीं है, कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ना कि बहुत ही ज़्यादा शोइंग हो, ना ही बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाला हो, नॉर्मल, ठीक है। और काउंसलर होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। कभी कभी आप लोगों को मेरा गाइडेंस ज़रूरत पड़ता है, मुझे भी किसी ना किसी का ज़रूरत पड़ता है अभी तक लाइफ में। ऑब्वियस हम लोग जब तक नहीं मरते, हमें गाइडेंस किसी ना किसी का चाहिए। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, कैसे प्रिपेयर करें, बहुत कुछ रहता है, वो गाइडेंस है। अगर आपको कहीं पे लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मैं मर जाऊँगा आज, और उस अवस्था से आपको टीचर निकाल के लाता है और वहाँ पे संभाल लेता है, तो वो काउंसलर है, ठीक है, जो आपको, आपके ब्रेन को समझ के उस हिसाब से आपके साथ रहे। मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रह चुके हैं पहले भी। मैं तो ऐसे में भी अभी तक बहुत सालों तक पढ़ाया नहीं है, 6-7 साल ही हुआ है। इन 6-7 सालों में ऐसे स्टूडेंट्स भी मिले हैं जो मेरे से बहुत ही फ्रेंडली हो जाते हैं, दोस्त मान लेते हैं, कभी कभी अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं, फिर सॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा होता है कि आप अगर किसी को हेल्प कर सको तो वो टीचर वाला कैरेक्टर और एक कदम आगे चले गए। सिर्फ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं, गाइड, काउंसलिंग करना और एक्स्ट्रा चीज़ों में भी हेल्प करना जो आपके नॉलेज में है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो आगे, अभी मैं नेशन बिल्डर के अकॉर्डिंग तो पढ़ाऊंगी, बट आपको यहाँ से लेना है एक्ट एज ए बिल्डर। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखो कैसे लिखा गया है, इस स्टाइल में लिखोगे ना 5-6 पेज हो जाएगा और एक्स्ट्रा। क्या हम ये 2-2 लाइन में लिखना, अपने हिसाब से लिखना, मैं बोलते जा रही हूँ। एक्ट एज ए बिल्डर,
कैसे? टीचर बिल्डर जैसा काम करता है। कैसे? टीचर ज्ञान बनाता है, आपके अंदर ज्ञान का बढ़ोतरी करता है ना। और डिज़ाइन इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जब आपको ज्ञान ना दे सके तो दूसरा छोटा छोटा काम के थ्रू वो आपको ज्ञान देता है। ठीक है, वैल्यूज़ का बताता है, क्या नियम से करना है, कौन सा मूल्य आपको चाहिए, क्या आपको जीवन का कुछ मूल्य चाहिए या पढ़ाई का कुछ चाहिए, तो ये वैल्यूज़ है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वर्चुअल क्लासरूम, वेबसाइट्स के थ्रू नोट्स देना, यूट्यूब में डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो होता है, बहुत कुछ है। अभी देखो, एक्ट एज ए केस स्टडी वर्कर, टीचर एक केस स्टडी वर्कर भी है। कैसा? वर्कर मतलब तो कर्मी समझ गए, केस स्टडी मतलब आपके ऊपर, आप नए बच्चे हो और आपको मुझे समझना है, तो आपको मैं कैसे हैंडल करूँ, पहले तो आपके ऊपर मुझे नॉलेज रखना पड़ेगा कि इन बच्चों को मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ। लर्नर्स आर असेस्ड एज ए पार्ट ऑफ डेली लर्निंग, उनके डेली लर्निंग से, बच्चों के डेली लर्निंग से हम समझ सकते हैं कि बच्चों के क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। उनको डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू, इंटरेक्शंस के थ्रू, इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू समझना। एक्ट एज ए कंटेंट एक्सप्लोरर, पता है टीचर एक कंटेंट एक्सप्लोरर है, विषय को छानबीन करके निकाल के लाते हैं और समझा देते हैं। सो दे गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर्स व्यू ए गिवन प्रॉब्लम और इशू। एक्ट एज ए लिसनर, टीचर एक लिसनर भी होते हैं। अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा पहले एक टीचर को, फिर वो एक टीचर बनेंगे। लिसनर मतलब श्रोता, सुनना पड़ेगा। अभी अगर हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को सुनेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, बट क्या होता है ना, टीचिंग में भी एक पॉइंट है, वो भी पकड़ना। अगर बच्चे हमेशा गलत करते हैं, तो हमने पढ़ा था एक प्रिकॉशनरी, सपोर्टिव, करेक्टिव, ऐसा पॉइंट पढ़ा है। हम ट्राई कर ले, बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपको स्ट्रिक्ट बहुत बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम जान लिए। एक्ट एज ए मेंटोर, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको बताते हैं, तो सपोर्ट करते हैं, ओवर टाइम आपको गाइडेंस देते हैं, जैसे असिस्टेंट्स जैसे रहते हैं। परफेक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, तो ये मेंटर है। टीचर एक्ट एज ए ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, अरे ज्ञान को बांटते हैं, किसी को बोला गया ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। टीचर अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के थ्रू, और जो भी उन्होंने अपना अचीव किया है उसको बताते हुए, बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए बच्चों को गाइड करते हैं। टीचर एज ए स्कॉलर, टीचर खुद में ही विद्वान होना चाहिए, पहले भी बोल चुकी हूँ मैं, वो उसी अकॉर्डिंग दे आंसर एवरी क्वेश्चन एंड डायरेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ अदर पर्सन्स एंड मेंटेन डिसिप्लिनरी कम्युनिटी। तो हमें ऐसा एक कम्युनिटी बनाना है जहाँ पे आपको, अगर मतलब बच्चों का रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको विषय से जुड़े हुए प्रश्न कुछ पूछेंगे, तो विषय से बाहर निकल के कुछ पूछेंगे। तो टीचर ऐसा होना चाहिए ना कि हर एक चीज़ को वो आंसर दे सके, तो कितना ज्ञानी होना पड़ेगा वो सोच लो। नीचे झुकना नहीं है। लर्नर्स एक दिन पढ़ के या 2 दिन पढ़ के या 1 साल पढ़ के वो क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं कहीं से देखे हुए, बट आपने 12 साल, 14 साल, 16 साल प्रिपरेशन की है आप इस पोजीशन में लाने के लिए। तो हमेशा अपना डिग्निटी ज़रूर मेंटेन रखें, रेस्पेक्ट ज़रूर मेंटेन रखें। टीचर इज़ रोल मॉडल, ऑब्वियस आप कुछ बच्चों के लिए तो रोल मॉडल ही हो। आप आपके बिहेवियर तो सोचो, आपको कितना अच्छा से बिहेव करना पड़ेगा, कितने अच्छे से कपड़े पहनने पड़ेंगे, कितने अच्छे से आपको बोलचाल ढंग का रखना पड़ेगा, ताकि आप कहीं पे भी गलत ना बोलो। ठीक है, कहीं पे भी नहीं, कोई सोशल मीडिया में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, ताकि बच्चे आपको जब फॉलो करें तो आपका होल टोटल चीज़ों को वो फॉलो करें। ठीक है, दे सर्व एज एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, खुद को ही एक उदाहरण बना रहे हो बच्चों के लिए, बच्चे आपसे सीख रहे हैं। टीचर एज फैसिलिटेटर, आप अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चों को, बहुत सारा संयोग बना के दोगे कि बच्चा उस मतलब सहयोग का व्यवहार करे, उपयुक्त जो टाइम है उसका व्यवहार करे और कुछ ना कुछ सीखे। ठीक है, जैसे स्कूल में ना ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल में और भी नॉलेज देने के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे टीचर्स खुद से काम ना करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बहुत सारा दिया गया है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट, जो फैसिलिटेटर होते हैं वो बच्चों को लर्निंग फैसिलिटीज़ देते हैं। एनरिचमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ नॉलेज, टीचर खुद में ही बहुत सारे ज्ञान का भंडार होते हैं। और दैट इज़ अ कंटेंट क्रिएटर,
खुद से विषय कुछ कुछ बनाते हैं। नेगोशिएटिंग विद द स्टूडेंट, कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े ना कि साझेदारी रखना है पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर के साथ, तो नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा। टीचर एज ए को लर्नर, आपको क्या लगता है कि आप बस पढ़ते हो? ये नहीं, टीचर भी आपके साथ ही पढ़ता है। टीचर और नॉलेज लेता है। टीचर जितना सीखा रहता है वो और ज्ञान का भंडार बन जाता है। इसलिए जब बच्चे उनको कुछ पूछने आए, जैसे वो कुछ गलत ना बोलते, इसलिए आपके साथ वो पढ़ते रहते हैं, रीड करते हैं और सीखते हैं। क्रिएशन, कुछ नया बनाते हैं, क्रिएटिविटी, डिजिटल स्किल, असेसमेंट, बहुत कुछ। टीचर एज ए मैनेजर, मैनेज करते हैं हर एक चीज़ों को, ठीक है। टीचर मैनेज करते हैं और ज्ञान को पहले तो जोड़ के बनाते हैं, ज्ञान का भंडार, उसको बोलते हैं चंकिंग ऑफ नॉलेज और चंकिंग इन्फॉर्मेशन। चंक क्या होता है? सोया चंक सुना होगा ना, टुकड़े। तो वो नॉलेज को वो जोड़ जोड़ के बड़ी नॉलेज बनाते हैं। और आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स सब जोड़ चुके हैं जो बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। हो गया इतना पॉइंट तक, 6 नंबर पेज तक, ठीक है। A to Z। देखो, डिस्क्राइब टीचर कॉम्पिटेंसीज, तो हमने कॉम्पिटेंसीज को कहाँ पे लिखा? कमिटमेंट के थ्रू लिख दिया। अभी रोल ऑफ क्लास टीचर्स हमें लिखना है, बस उससे पहले हमने नॉर्मल टीचर का रोल सारा लिख दिया है ना। रिसोर्स टीचर का रोल नहीं लिखा है। तो आपको ये टीचर का जो स्टार्टिंग पेज, क्वालिटीज़, ये दिख रहे हैं, ये और नहीं लिखने हैं। और अगर आपने नोट से लिख दिया, जो मैंने नोट्स दिया, कहाँ तक नहीं लिखना है? देखो, पहले का 4 पेज आपको कुछ नहीं लिखना है, समझ गए। ये 4 पेज को अगर ना कॉपी में लिखने जाओ तो ये 10 पेज हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये पेज कितने कॉम्पैक्ट है, ठीक है। सो यहाँ तक कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर अभी स्टार्ट करना है। रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर से स्टार्ट करना है। आफ्टर जो क्वालिटीज़ मैंने पढ़ा दिए कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए को लर्नर, टीचर एज ए दैट इज़ अ रिसर्चर, मेंटर, जो पॉइंट पढ़ा दिया, उसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तो रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर। अब बोलोगे मैम 7 पॉइंट इतना बड़ा बड़ा होते जाएगा, नहीं, आपको कहाँ से लिखना है? रोल ऑफ स्पेशल टीचर आपको यहाँ से शुरू करने। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर फॉर विजुअली चैलेंज, हर एक का 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। हर एक का 5 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 पॉइंट, हार्डली एनफ, क्योंकि वहाँ पे कॉपी में जो है उसको अगर लिख रहे हो तो वो हो जाएगा 5 पेज का, और उसके बाद मेरे पास हाथ में और कितने हैं? 2 से 2.5 पेज है, लॉन्ग के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो उतने में अगर लिखना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर फॉर विजुअली चैलेंज्ड ऐसा हेडिंग देना, उसके बाद यहाँ से गिन के 5 या 6 पॉइंट्स, ठीक है। फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर हियरिंग डिसेबल्ड, उसके आपको 5 से 6 पॉइंट्स। फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप, 5 से 6 पॉइंट, डायरेक्ट, इतना हेडिंग्स वगैरह कुछ नहीं देना है। रोल ऑफ टीचर फॉर द चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, 5 से 6 पॉइंट्स। फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, तो स्पेशल नीड्स एंड रोल ऑफ रिसोर्स टीचर्स। तो रिसोर्स टीचर्स के सिर्फ पॉइंट्स आपको डायग्रामेटिक यहाँ पे जो दिए गए हैं उसको लिखना है, दैट्स इट, इतना। तो मैंने गिन के रखा है कि और 2.5 पेज 3 पेज ऐड करना है, उतने में हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ओके। देखो, रोल ऑफ ए स्पेशल टीचर में कहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोला? यहाँ से। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर विजुअली चैलेंज्ड, विजुअली चैलेंज्ड, ठीक है। हेडिंग दिया और डायरेक्ट पॉइंट पे जाओगे, ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको। पेजेस ज़्यादा क्या नहीं करते हैं, क्लमजी बिल्कुल नहीं करना है, पॉइंट जो बोल रही हूँ वैसा। द फोरमोस्ट इज़ पॉजिटिव ट्रीटमेंट टू दैम, तो यहाँ पे जो टीचर होगा वो लर्नर्स को कैसा ट्रीटमेंट देगा? पॉजिटिव ट्रीटमेंट। पॉजिटिव को हिंदी में बोल सकते हैं सकारात्मक, नेगेटिव बोला गया तो नकारात्मक, सकारात्मक ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट, द टीचर शुड अरेंज एडाप्टिव बिहेवियर फॉर फिजिकली चैलेंज्ड। अब ना आपको एक हिंट दे दूं तो और भी इजीली कर लोगे। पता है क्या करना है? देखो, अगर कुछ नहीं, दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ से 6 लाइन हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, चूज़ कर लिया ना, 6 लाइन चूज़ कर लिए। अभी ये 6 लाइन को बस ये करना, द फोरमोस्ट इज पॉजिटिव ट्रीटमेंट टू दैम के पास लिखना ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड लर्नर्स। टीचर शुड अरेंज एडेप्टिव एनवायरनमेंट फॉर फिजिकली चैलेंज लिखा है, तो दूसरे के लिए ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड,
और मेंटली रिटार्डेड और आपको हियरिंग इम्पेयर्ड और विजन इम्पेयर्ड ऐसे लिख देना है। तो और बेनिफिट मतलब 5 लाइन 6 लाइन अगर पढ़ लो और सिर्फ वर्ड चेंज करके हर एक के पार्ट में सेम भी लिख दो, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक दिया गया, आपको बार बार रिपीट नहीं करना है, मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो फिजिकली चैलेंज्ड पर्टिकुलरली फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, तो यहाँ पे बस एक ही चूज करना। अगर हेडिंग में ऑर्थोपेडिकल लिखा है या फिजिकल लिखा है तो फिजिकल लिखना, विजुअल चैलेंज के लिए विजुअल लिखना, हियरिंग के लिए हियरिंग लिखना। ठीक है, ही शुड एडप्ट रोल प्लेइंग मेथड टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, बस ये लाइन कॉमन सबके लिए। दे शुड बी आस्क्ड टू सिट इन फ्रंट रोज ऑफ द क्लास, ये भी सेम सबके लिए। ये जो विकलांग बच्चे होते हैं या फिर शरीर से भिन्नक्षम होते हैं, हम जैसे नहीं होते, तो उनको सामने बिठाना चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी से रिकवरी कर सके और पॉइंट्स को समझ सके और उनको तकलीफ ना हो और सुनने में और दिखे ना, और ज़्यादातर पीछे बिठाने से उनको चलने में बोलने में दिक्कत आता है, तो वो सब ना हो। द कंसर्न स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस एक्टिविटीज, सेम he should make provision for their interaction with a well sighted student। तो ऐसा हमें प्रोविज़न नियम बनाना पड़ेगा, जो बच्चे कुछ चीज़ों को देख के समझना चाहते पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लॉ बनाया जाए, जैसे उनको सहायता मिले, तो हर एक बच्चे को सहायता जैसे मिले वैसा सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखो पूरा पॉइंट पढ़ा रही हूँ, 6 पॉइंट तो 7 पॉइंट तो हो गया है। ये 7 पॉइंट को कॉमन रख के अगर सब में लिखना चाहो बस हेडिंग चेंज करना और रिपीट करना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलरली साइटेड, जो देखो जो बच्चों को आई साइट से प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, लार्ज प्रिंटेड मटेरियल दिए जाएंगे, मतलब वो पॉइंट फिर से आया कि ब्रेल इनके लिए यूज़ किया जाएगा। ही शुड यूज़ स्पेशलाइज्ड मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ये सबके लिए सेम रहेगा। मेडिकल सिक्योरिटी शुड बी एंश्योर्ड, सबके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा, ये भी पॉइंट सेम है सबके लिए। द वेल साइटेड स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, अभी जो बच्चे देख सकते हैं अच्छे से, वो बच्चे जैसे इन बच्चों का प्रॉब्लम समझ सके जो देख नहीं सकते, तो वैसे ही आप लिखना। जहाँ पे भी लिखो तो आप बस यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड की जगह पे हियरिंग इम्पेयर्ड, वेल साइटेड की जगह पे वेल साइटेड ना लिख के बस लिखना वेल स्टूडेंट्स और जनरल स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे, अगर इतना कर लेते हो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखना है, देखो दे शुड बी, ये कौन सा है, हियरिंग डिसेबल्ड के लिए है। दे शुड बी कोऑपरेटेड इन फेसिंग देयर प्रॉब्लम, देखो ऊपर में भी लिखा था कि इन बच्चों को हम मोटिवेटेड करना चाहिए जैसे वो हर एक प्रॉब्लम का सामना कर सके। व्हेन दे स्पीक, जब वो बात करे जैसे फेस कर सके। शुड फेस द स्टूडेंट, बच्चों को अगर सामने बिठाएंगे तो हमारे पॉइंट्स को सुन सकेंगे, हमारा फेस देख सकेंगे, लिप रीडिंग करना सीख सकेंगे। मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा चॉक बोर्ड हैंड राइटिंग के साथ। देयर डिक्टेशन शुड बी स्लो, उन बच्चों के लिए डिक्टेशन स्लो किया जाएगा। अगर 1-2 पॉइंट को छोड़ दे बाकी के 6-7 पॉइंट जो है सेम रहेगा। देखो ये पॉइंट भी है, टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, ऊपर भी था यहाँ पे भी लिखा। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में हम प्रॉपरली लिखेंगे इन बच्चों के लिए जैसे समझ आए, ओरली भी बोल के सुनाएंगे। रिपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ऊपर लिखा गया था, यहाँ पे लिखा गया बच्चों के रिपोर्ट्स हम सबमिट करेंगे टू द पेरेंट्स फ्रिक्वेंटली। अगर पेरेंट्स को रिपोर्ट नहीं देंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों भेजे हैं इस स्कूल में। ठीक है, ही शुड यूज़, देखो वहाँ पे भी बोला गया था मटेरियल यूज़ किया जाएगा, तो वैसे यहाँ पे भी मॉडर्न टेक्निक मेथड्स का यूज़ किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ही शुड मेंटेन द लिंक, देखो रिसोर्स टीचर पेरेंट्स के साथ लिंक बनाएंगे। तो मैं बोल चुकी हूँ क्या क्या है, फिर से बता रही हूँ, सारे चीज़ों का बता दे रही हूँ। सो समझ आया ना ट्रिक क्या बोला। हेडिंग रहेगा, हेडिंग। अब देखो रोल ऑफ रिसोर्स टीचर। नॉर्मली रिसोर्स टीचर्स कौन होते हैं, दीज आर स्पेशल टीचर्स। ठीक है, तो स्पेशल टीचर्स क्या करेंगे अभी वो लिखेंगे हम। देखो इट इज़ नेचुरल एंड ऑब्वियस दैट फिजिकली मेंटली चैलेंज स्टूडेंट्स आर हैंडल्ड बाय स्पेशल टीचर्स और ए रिसोर्स टीचर। They are helpful for the general class teachers and also for the successful inclusion, बस। ठीक है, यहाँ तक लिखना है, सेटअप तक लिखना है। ठीक है, मार्किंग कर लो। ये नेचुरल बात है और ऑब्वियस होना भी चाहिए कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज जो बच्चे हैं ना, उनको संभालने के लिए
हैंडल करने के लिए स्पेशल टीचर और रिसोर्स टीचर का ज़रूरत पड़ता है। स्पेशल टीचर्स लोगों को स्पेशल बीएड करने पड़ते हैं। नॉर्मल बीएड किए हुए टीचर्स स्पेशल टीचर्स नहीं बन सकते। वी आर जनरल टीचर्स। अब ना जैसे बोला जा रहा है केवीएस के लिए स्पेशल टीचर्स का वैकेंसी आएगा दिल्ली बोर्ड से, ठीक है, बट उसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसको बोलते हैं ना स्वतंत्र शिक्षक। स्वतंत्र शिक्षक, तो स्वतंत्र शिक्षक मतलब स्पेशल टीचर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे। जिन्होंने स्पेशल बीएड किया है, इन बच्चों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उन टीचर्स को ही पहले रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्वियस पॉइंट है जो कि मेंटली चैलेंज और फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को हैंडल करने के लिए स्पेशल टीचर्स और रिसोर्स टीचर्स हमें चाहिए। ये हेल्पफुल होते हैं किनके लिए? जनरल क्लास टीचर्स के लिए। हम लोग जनरल क्लास टीचर्स हैं, तो हमारे साथ वो भी काम करते तो हमको थोड़ा सा हेल्प मिलता है। प्लस सक्सेसफुल जैसे इंक्लूजन हो, सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए सक्सेसफुली, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। इट इज़ द रिसोर्स टीचर, ये रिसोर्स टीचर ही हैं जो कि प्रिपेयर करते हैं ऐसा एनवायरनमेंट और प्रकृति जैसे कि बोथ डिजेबल्ड एंड नॉन डिजेबल्ड, यहाँ पे एस छूटा हुआ है, बुक में प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। डिजेबल्ड एंड नॉन डिजेबल्ड, जो नॉर्मल है, जो भिन्नक्षम है, सारे लोग एक जगह पढ़ के एक ही छत के नीचे पढ़ सकते हैं, इंक्लूड होके एक साथ। पॉजिटिवली अफेक्ट द इंक्लूसिव सेटअप। हो गया। इतना लिखने के बाद ये आपका डायरेक्ट कैरेक्टर में आना है, और आपको मैंने कैरेक्टर कैसे बोला? सर्कल करना, पॉइंट लिखना, सर्कल करना, पॉइंट लिखना, एक पेज पूरा ओवर। तो एक पॉइंट पे ही एंश्योर द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन, वो श्योर करेंगे सक्सेस ऑफ इंक्लूजन को, मतलब हम कंफर्म करेंगे सक्सेस आपको मिलना ही चाहिए। ही हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजेबल्ड चिल्ड्रन, वो आपको हेल्प करेंगे डिजेबल्ड बच्चों को पहचानने के लिए। ही शुड कंटिन्यूसली मॉनिटर, वो डिजेबल्ड बच्चों के प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे कि कितना उनमें बदलाव आए हैं और परिवर्तन आए हैं। ही मस्ट मेंटेन लाइजिंग विद अदर प्रोफेशनल्स। देखो, ऐसा मत सोचना है कि ये टीचर आ गए तो क्लास टीचर्स का कोई काम नहीं है। क्लास टीचर्स हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, बट ये टीचर्स बाकी हेल्प करेंगे। उनको अगर कोई चीज़ में रिमीडियल चाहिए तो रिमीडियल देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहे तो उस पर ध्यान देंगे, कौन से बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, इवन अगर ज़रूरत पड़ा पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास ले जाना, ये भी करेंगे। तो दोनों के अंदर अंतर है, बट दोनों मिल के काम करेंगे। लाइजन बोला गया ना, मिल के काम करेंगे इन रिलेशन टू चाइल्ड। एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी यही करेंगे ऑर्गेनाइज। जैसे बच्चों को अगर स्क्रीन किया गया तो हमें पता रहेगा कि किस टाइप का हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग भी हम करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाएगा छानने के लिए कि कौन से बच्चों को डिसेबिलिटी है और कौन से बच्चों को बिल्कुल डिसेबिलिटी नहीं है, किन को हेल्प चाहिए, किस टाइप का हेल्प चाहिए, उसके लिए ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, इनके लिए एनवायरनमेंट बनाया जाएगा, अच्छे से एक परिवेश बनाए जाएंगे जैसे कि जहाँ पे डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड दोनों टाइप के बच्चे अच्छे से पढ़ सके, रेगुलर क्लासरूम में इन्वॉल्व हो सके। पता है, रेगुलर क्लासरूम मतलब नॉर्मल क्लासरूम, आप लोग जो स्कूल में पढ़े हो वैसा ही, बट इनके साथ एक रिसोर्स रूम भी रहना चाहिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबल्ड और विकलांग बच्चों के लिए जो भी ज़रूरतों के सामान हैं वहाँ पे रहेंगे। जैसे एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको अगर साइन लैंग्वेज सीखना है तो उस बेसिस पे चार्ट मॉडल सब रहेगा। अगर एक देख नहीं पाता, विजुअली इम्पेयर्ड है तो ब्रेल रहेगा और टेप रिकॉर्डर रहेगा, ऑप्टाकॉन रहेगा, तो ऐसा चीज़ें हैं। फिर देखो पर्टिकुलर सेमिनार्स, जैसे इन बच्चों के लिए और कुछ किया जा सके, सेमिनार्स प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे ताकि इन बच्चों को हम हेल्प कर सकें, मोटिवेट कर सकें, उनके प्रॉब्लम्स को जान के दूसरे क्या क्या बीमारी है उसको भी सॉल्व कर सके। इनको एसेस करना चाहिए, मतलब आकलन करना चाहिए, इनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ही शुड एनेबल, कौन बना रहा है ये सब? रिसोर्स टीचर्स। नॉर्मल टीचर से इनका काम अलग होता है। ही शुड एनेबल अदर टीचर्स टू एक्वायर एजुकेशनल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू पोटेंशियल ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। देखो, ये टीचर दूसरे टीचर से भी बात करेंगे कैसे इनको, ये जो बच्चे हैं जिनको विकलांगता है, तो उन बच्चों को हम एजुकेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो एजुकेशन में और कितना आगे हैं और आगे जा सकते हैं, उसको धारणा में ला सकें। इनके लिए रिमेडियल टीचिंग भी दिया जाएगा, डायग्नोसिस करके प्रॉब्लम का समाधान भी तो किया जाएगा। ही इज़ नेसेसरी टू अचीव द मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी। ये बच्चों में
ये चीज़ लाना चाहता है कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, वो सक्षम हो जाए खुद को एटलीस्ट चलाने के लिए, वो हाई प्रोडक्टिविटी, जैसे वो कुछ इनकम कर सके, वो किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए। ही मेक्स अदर टीचर फैमिलियर विद द इक्विपमेंट, जैसे कि क्लासरूम टीचर्स को ना पता नहीं रहता कि इक्विपमेंट, उनके जो चीज़ें हैं उसको कैसे इस्तेमाल करने हैं, तो ये स्पेशल टीचर्स वो सब भी बताएगा, ठीक है। ही हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स भी बनाएगा, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। आईपी मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, उसको मैंने अपलोड नहीं किया, करूँगी, पुराने वाला अपलोड है ऑलरेडी। तो आईपी क्या था हमने पढ़ा है, कैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है वो भी पढ़ा है, कैसे टीम बनाए जाते हैं वो भी पढ़ा है, ठीक है। ही प्रिपेयर्स ये रिपोर्ट, ये बच्चों के डेटास को कलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसी के हिसाब से रिजल्ट्स बनाएगा, स्टाफ को उसके बारे में बताएगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जब ये बच्चे आए थे उनका हालत क्या था, अब क्या हालत में है, ये सब कुछ। ही मेक्स ऑल द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी होम लाइक, देखो स्कूल उनके लिए घर जैसा होना चाहिए, उनको फील नहीं आना चाहिए कि वो अकेले हैं, वो मर जाएंगे। सोचो हम तो कुछ भी होने से रोना शुरू करते, तो इन बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो वो जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ कोई डिसेबिलिटी नहीं है, इक्वल फील करते हुए रह सके, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है क्लासरूम को ही, ठीक है। सो दैट्स इट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, एंड ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाकी जितने क्वेश्चन है ना उससे भी बहुत ईजी है, बस लिखने का आपको तरीका आना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ लिख लो एक बार कॉपी में, जिस तरह से बोला गया, वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, उस हिसाब से अगर लिख लेंगे 1 घंटे में प्रिपरेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 घंटा भी नहीं चाहिए, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, जो जो पॉइंट्स रिमेंबर हो गए, हेडिंग्स थोड़ा सा याद कर लिया, लिख सकते हो। हाँ, मेन चीज़ जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे अंडरलाइन जरूर करना, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, ठीक है। ओके।